हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो लेक्चर है वो लेक्चर नहीं है एक्चुअली, ये कट ऑफ वीडियो एनालिसिस है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और आप देख रहे होंगे मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, इस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो सीबीटी 2 हुआ था उस पे बताई थी, ठीक है, सीबीटी 2 पे। और आप देख सकते हैं कुरेशी 2 महीने पहले थी, 6,000 के आसपास व्यू था। और यूआर की कट ऑफ मैंने बताई थी 83 से 84। मैं ये क्रेडिबिलिटी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, और इसमें देखिए मैं थोड़ा समय लेता हूँ, कल का पेपर हुआ है, मैंने आज दोपहर तक एनालिसिस किया, उसके बाद ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ और वो अपनी वो कर रहा हूँ, ठीक है। 83 देखिए कट ऑफ थी 83.15, और मैंने बताया था 83 से 84 के बीच में। ओबीसी का कट ऑफ मैंने 81 से 82 बताया था, मैंने ये भी बताया था कि ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, वो भी आप देख सकते हैं 81.8 आया है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कट ऑफ बताई थी आपको ईडब्ल्यूएस की 79 से 81, तो वो देखिए आपको दिख जाएगा 80.26। और मैंने फिर एससी की बताई थी 75 से 76, आप देख सकते हैं 76 कट ऑफ था। और एसटी की मैंने 70 से 72 बताई थी, 70 देखिए कट ऑफ था। तो एग्जैक्टली सेम, अगर 100% एक्यूरेसी बोल सकते हैं ना, तो इसे कहते हैं कट ऑफ प्रेडिक्शन। क्योंकि इसमें देखिए समय लगता है, जल्दीबाजी में कुछ भी डिटेल दे देना वो गलत होता है। और आप जाके देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी बच्चों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, और काफ़ी ज़्यादा आस्किंग थी कि सीबैट के लिए बताइए, सीबैट के लिए बताइए, तो इसलिए मैंने सीबैट पे एक वो किया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें वेटिंग लिस्ट की भी हम लोग बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट का कहाँ तक कटअप जाएगा, और क्यों मैं इतना कटअप प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और क्यों क्या क्या फैक्टर मैंने कंसीडर किए हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए पहली चीज़ मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि जो ये सीबीटी 2 का कटअप था, ये बहुत मार्क्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70% है। लेकिन ये मत बोलिए कि साइको में करीब करीब मान लीजिए 6 से 7 लोगों ने एग्जाम दिए होंगे 8 में से, क्योंकि 8 लोगों का कॉल था, तो 6 से 7 लोगों ने एग्जाम दिए होंगे। और उसमें से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि करीब करीब जो बच्चे होंगे वो एक सेकेंड, हाँ, करीब करीब जो बच्चे होंगे वो मतलब मान के चलिए आपकी 1 से 2 बच्चे हर सीट पे छोड़े होंगे एग्जाम। मैं 90% मान के चल रहा हूँ कि परसेंटेज रहा होगा, एक एक बच्चे भी छोड़ेंगे तो 7 बच्चों ने दिया होगा। पता नहीं ऐसा क्यों इशू आ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। 1 से 2 बच्चों ने एग्जाम को छोड़ा होगा। तो ये मान के चलते हैं कि 7 लोगों ने दिया है ना, तो 2 से 3 लोग एग्जाम में सुटेबल ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आप लोग की फाइट जो थी ना 1 से 4 सीट पे थी। अब ये क्वालिफाई भी जो होंगे ना, जो बॉर्डर पे भी होंगे 2 नंबर 3 नंबर, उनके भी चांसेस बनते हैं एटलीस्ट वेटिंग में आने के, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले। अब देखिए पिछले साल का जो सीबीटी 2 का कट ऑफ था वो कुछ इस प्रकार था कि जनरल का 84.75, ईडब्ल्यूएस का 79.9 मतलब 80, और ओबीसी का 80.5, 75.43 था शेड्यूल कास्ट का, और 71 था एसटी का, और 57। तो मतलब लमसम कटअप जो था ना पिछले बार का सेम था, बस ओबीसी के मार्क्स 2 नंबर करीब 1.5 नंबर बढ़े हैं, और ईडब्ल्यूएस अरे जनरल के घटे हैं। कारण क्या था कि ये जो बच्चे थे ये इसमें जाके मर्ज हो गए थे, इस बार नहीं गए। तो ये ज्यादा फैक्टर दिखाता है कि कहाँ जाएगा कटअप। और ये देखिए फाइनल कटअप थी, ठीक है, ये फाइनल कटअप थी जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे सामने, ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, वेटिंग लिस्ट जो 2024 में 13 फरवरी तक आई है, उसमें यूआर की जो बच्चे फाइनल कॉल आया है वो आया है 68 पे, 68.7 पे जो बच्चे थे उनको कॉल आ गया है। ओबीसी पे 69.8 पे जो बच्चे थे उनको कॉल आ गया है, और एससी में 65.8 पे। तो आप देख सकते हैं कि यूआर की कटअफ कितनी डाउन गई है। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं कि क्या फैक्टर रहा होगा। जो बच्चे ओबीसी में अपनी सीट से क्वालिफाई हुए होंगे, ऑब्वियसली है कि उनको ये सीटें नहीं मिल रही होंगी, उनको यूआर की सीटें नहीं मिल रही होंगी, क्योंकि एक बार आपने कैटेगरी का फायदा ले लिया है तो उसी कैटेगरी में फाइट करना पड़ता है टिल एग्जाम, ठीक है, मतलब कंप्लीट होने तक प्रोसेस में पूरे। अब देखिए इस बार का फैक्टर क्या रहा, इस बार मैंने क्या क्या फैक्टर को देखते हुए कट ऑफ को एनालिसिस किया है। तो उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके शेयर करिए लोगों तक, अपने दोस्तों तक, इसलिए क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ आप देख सकते हैं क्या रहा। अब देखिए जो 72.5 था, 72.5 मैं जनरल का मान के चल रहा हूँ, पिछले बार 73 था, तो आधा नंबर कम जाएगा क्योंकि ओबीसी वाली जो वैकेंसी है उस पर फैक्टर बढ़ेगा। लेकिन 71.5 यहाँ पे 1 नंबर इंक्रीमेंट मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस में भी 0.3 से 0.6 मार्क्स का इंक्रीमेंट मिलेगा। एससी में लगभग लगभग सेम ही रहेगा मान के चलिए, एसटी में भी लगभग लगभग सेम रहेगा, और एक्स सर्विस मैन में एक आध नंबर बढ़ने के चांसेस है क्योंकि पेपर का लेवल काफी डाउन था। और मैंने कुछ एक्स सर्विसमैन से भी बात की, तो उनका भी कहना था कि मेरे कट ऑफ मार्क्स से 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा थे। तो आई होप कि उस चीज़ को कंसीडर करते हुए मैंने ये कट ऑफ रखी है।
और पिछले साल 57 के अराउंड भी 53 के अराउंड एक सर्विसमैन का था। तो मैंने मान के चला है कि 55 से 58 है, थोड़ा सा इनका प्रेडिक्टेबल कम होता है क्योंकि डेटा बहुत कम होता है। लेकिन बाकी जो है ना, उसमें आप मान के चल सकते हैं कि एक्यूरेसी लगभग लगभग लमसम सेम रहेगी। और मैं बात करता हूँ अब सीबैट की। ठीक है, सीबैट की क्यों बात करता हूँ, क्योंकि सीबैट में कुछ इशू आया लोगों को। ये देखिए टेबुलर फॉर्म में डेटा है। सीबैट में, इसलिए सीबैट की बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, सीबीटी की नहीं, सीबैट की बात कर रहा हूँ। सीबीटी में क्या हुआ है ना, कि इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत टफ रहा है। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत टफ रहा है, लोगों के मार्क्स इसमें बहुत कम आ रहे हैं। तो जो एवरेज है ना यहाँ पे 25 के आसपास बन रहा है, 25 से कम ही जा रहा है, मतलब डाउनफॉल पे ही है। उसके बाद जो स्पेशल टेस्ट था उसमें बच्चों के, बहुत सारे बच्चों का ये कॉल है कि 35-36 हम लोग अटेम्प्ट किए तो 40, लेकिन 35-36 ही सो रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन तो सो ही नहीं हो रहा है मेरे में कि मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट की वजह से। तो जो लगभग लगभग जो अच्छे स्टूडेंट भी थे ना, उनके भी 155 से 160 के बीच में ही अटेम्प्ट है। तो 160 का अटेम्प्ट का मतलब है कि वो 150 से नीचे ही सही होंगे, क्योंकि साइको में आप क्लियरिटी किसी के पास नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी साइको के 4 से 5 जो थे ना, काफ़ी ट्रिकी थे। वो बहुत बड़ा फैक्टर डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे आपका जाके मार्क्स रुकेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल बात रही। और आई होप कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, और रेलवे से संबंधित अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब फॉलो भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों पर आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।